कंस्ट्रक्शन में घर चाहिए, अच्छा रेडी टू मूव भी चाहिए, मोहाली के अंदर चाहिए, तो आज मैं आपकी यही क्वेरी को सॉल्व करने के लिए एक और प्रॉपर्टी आपके पास लेके आई हूँ। मैं एकता ग्रुप से, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए आपकी डिमांड पे, जो मेरे कुछ व्यूअर्स का एक डिमांड आया था स्पेशली कि उन्हें एयरपोर्ट रोड पे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी चाहिए और उसके अलावा एक ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ पे उन्हें अकेलापन नहीं फील हो। वो अकेलापन कब फील होता है, जब सोसाइटी में फैमिलीज शिफ्ट नहीं होती हैं। तो आज मैं आपको जिस प्रॉपर्टी पे लेके आई हूँ ये रेडी टू मूव तो है ही है, लेकिन इसमें ऑलरेडी 3 से 4 टावर्स में जो है वो फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं। तो मेरी आपको जिस पार्क में मैं अभी खड़ी हूँ, ये मेरे आसपास आप जितना भी ग्रीन एरिया देख पा रहे हैं, ये सारा मेरी सोसाइटी के अंदर का ग्रीन एरिया है जो अभी आधा बन भी चुका है और भी डेवलप हो रहा है। मैं आपको फ्लैट से पहले मैं आपको एंट्री पॉइंट दिखाऊंगी। मेरे हर टावर के नीचे एक रिसेप्शन एंट्री बनी हुई है, रिसेप्शन एरिया बना हुआ है, सॉरी। मेरे टावर जो हैं वो सारे टावर रेडी हैं, ऑलमोस्ट सब में कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, सिर्फ बिल्डर की तरफ से फिनिशिंग का काम पेंडिंग है। आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये डबल हाइटेड लॉबी आपको हर टावर के नीचे ऐसे ही मिलेगी, गार्ड हर टावर के नीचे ऐसे ही अवेलेबल होंगे। आपके पास कोई भी कोरियर बॉय आ रहा है, कोई भी एंट्री हो रही है, गेट पे अगर कुछ बाय चांस भी मिस होता है तो यहाँ पे गार्ड एक और एंट्री करेंगे। ये जो सोफा एरिया आप देख रहे हैं, कोई वेटिंग का बंदा जिसको आपने अपने घर में डायरेक्टली नहीं बुलाना है, कोई डिलीवरी पर्सन है, तो वो यहाँ पे आपको उसको वेट भी करवा सकते हैं, आप उसको नीचे ही आके मिल भी सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही आप मेरा कॉरिडोर एरिया देखते हैं तो मेरे कॉरिडोर में आप देख पाए होंगे 2 आपको जो है हम लोग लिफ्ट दे रहे हैं और 2 ही हम लोग जो है वो आपको स्टेयर केस दे रहे हैं, बिकॉज इसमें आपको बेसमेंट पार्किंग भी मिल रही है। तो मेरी जो स्टेयर्स हैं वो मेरी बेसमेंट पार्किंग के साथ अटैच है। पार्किंग इसमें बिल्डर की तरफ से आपको बना के दी जा रही है, तो पार्किंग का आपको पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एक एंट्री मैंने आपको दिखाई है जो मेरी मेन एंट्री रहेगी, टावर, जिसमें आपको लॉबी एरिया मिलेगा। हर टावर के नीचे आपको एक सेकेंड एंट्री मिलेगी जिसका डायरेक्ट एक्सेस जो है वो पार्क की तरफ रहेगा। तो आपको हर टावर के नीचे बच्चे डायरेक्टली जो है पार्क में जाना चाहते हैं तो उनको डायरेक्टली इसी गेट से आप पार्क की तरफ एक्सेस ले सकते हैं। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। मैं आपको थोड़ा सा ये कॉरिडोर एरिया दिखा देती हूँ जहाँ पे हम लोग 2 लिफ्ट आपको हर फ्लोर पे प्रोवाइड कर रहे हैं और 2 ही जो है वो आपको स्टेयर केस प्रोवाइड होंगे। इसमें एंटर करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। हमारे इस पर्टिकुलर फ्लैट जो है, हमारे एक फ्लोर पे 4 जरूर हैं, लेकिन 2 इस कॉर्नर पे हैं और 2 आपको जो है वो बिल्कुल पैरेलल कॉर्नर में मिलेंगे। तो आप फ्लैट के अंदर जाके भी देख पाएंगे कि जो हर फ्लैट है वो आपको कॉर्नर ही मिलेगा। वेंटिलेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है इसमें। पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो मैं आपको अभी फ्लैट दिखाने वाली हूँ ये कोई सैम्पल फ्लैट नहीं है, ये मैं आपको एक्चुअल फ्लैट दिखा रही हूँ। तो इसमें जो फिनिशिंग वर्क है वो अभी बिल्डर की तरफ से पेंडिंग है। एज सो एज जिस की भी जैसे जैसे भी वो पोजेशन स्टार्ट होती जा रही है या क्लाइंट पोजेशन लेने के लिए आते जा रहे हैं, फिनिशिंग वर्क जो है वो बिल्डर उसी तरह से आगे आगे करवा के देते जा रहे हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं अब हमें एक्चुअल फ्लैट की तरफ। जिस एरिया में मैं अभी खड़ी हूँ ये आपका पर्सनल फॉयर एरिया है। अब एंट्री पे मेरा जो फर्स्ट बेडरूम है, फर्स्ट गेस्ट बेडरूम है, जो वो मेरा एंट्री पे ही आ जाता है। हम इसको गेस्ट बेडरूम बोल सकते हैं, बट इसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है। आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर रूम के साथ में एक अलग से जो है वो बालकनी मिल रही है आपको, जिसका साइज भी जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। जैसे मैंने आपको एंट्री पे ही बताया था कि मेरा हर फ्लैट आपको कॉर्नर वाली फीलिंग ही देगा। तो इस फ्लैट की ये 3 बालकनी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये इसी फ्लैट की बालकनी है। तो ये ऑलमोस्ट कॉर्नर वाला फ्लैट है, आपको हर तरह से हर रूम के साथ अटैच बालकनी भी मिलेगी और वेंटिलेशन तो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। वार्डरोब के लिए आपके पास यहाँ भी स्पेस अवेलेबल है। उसके अलावा ये आपका जो है अटैच वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम के बाहर भी आप ये जो है वो स्टोरेज के लिए अपना कबर्ड एरिया बना सकते हैं। मेरा जो वॉशरूम अटैच है, वॉशरूम में भी आप देखेंगे आपको फॉल सीलिंग करके दी जा रही है और ऊपर तक जो है आपको टाइल्स जो है रूफ टॉप तक आपको एज इट इज रहेगी। ड्राई डाइनिंग की तरफ मेरा जो ड्राइंग एरिया है ये आप एल शेप में देख पा रहे हैं, ये मेरा ड्राइंग डाइनिंग एरिया आ जाता है। तो आपके पास डाइनिंग के लिए भी अच्छी स्पेस आ रही है और ड्राइंग के लिए भी जो है आपको पूरा एल शेप में सोफा लगाने का स्पेस मिलता है। फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे ड्राई डाइनिंग में मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स आर नॉट प्रोवाइडिंग, बट यहाँ पे आपको
हाई राइज होने के बाद भी ड्राई डाइनिंग में आपको जो है वो फॉल सीलिंग का हम लोग जो है वो कंसेप्ट करके दे रहे हैं। ध्यान रखते हैं हर फ्लोर पे आपको ये जो है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का, स्प्रिंकल्स का जो प्रोविजन है वो ऑलरेडी जो है हर फ्लैट के अंदर बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी करके दिया जा रहा है। अब मेरे ड्राई डाइनिंग के साथ भी ये मेरी सेकेंड बालकनी आ जाती है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड बालकनी भी आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी लेंथ विड्थ इसमें आपको प्रोवाइड की जा रही है। डाइनिंग में यहाँ पे एल शेप का सोफे के बाद आपको यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक पॉइंट्स दे रहे हैं, उसके अलावा उस वॉल पे भी हम लोग आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स दे रहे हैं, और मेरी जो लेंथ में लॉन्ग वॉल आ रही है उस पे भी हम आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट्स दे रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट जो बताना है कि ये तो कोई मेन पॉइंट नहीं है, बट जब आप अपना घर अपने हिसाब से इंटीरियर करना चाहते हैं तब आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे, हर वॉल पे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स देने से हमारा मोटिव सिर्फ ये होता है, बिल्डर का मोटिव सिर्फ ये होता है कि आप अपने रूम को, अपने ड्राई डाइनिंग को जिस मर्जी हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी और यूएसपी बताना चाहती हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे इस फ्लैट्स में मिल रही है, ये माइवान कंस्ट्रक्शन मिल रही है। अब माइवान कंस्ट्रक्शन में मोस्टली क्या होता है कि आप कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई भी चेंजेस कर नहीं पाते हैं, बिकॉज ये स्ट्रेंथ वाइज भी बहुत अच्छी होती है। तो आप अपने घर को अपने हिसाब से इंटीरियर डेकोरेटर जैसे भी आप करना चाहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको ड्राई डाइनिंग की हर वॉल के ऊपर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स दिए हैं, सो डैट अगर आप अपना टीवी जहां मर्जी इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप किसी भी वॉल को यूज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पार्ट हम चलते हैं अगेन, हमारी फेवरेट जो लेडीज की जगह होती है वो है हमारी किचन। अब इसमें 3 बेडरूम में आपको मोस्टली एल शेप या फिर छोटी किचन रहती है, बट इसमें अगर आप मेरे दोनों तरफ देख पा रहे हैं आपको पैरेलल किचन मिल रही है। चिमनी और होब इसमें बिल्डर आपको एज इट इज इंस्टॉल करके दे रहे हैं। आप मेरे दोनों तरफ अगर देख पा रहे होंगे इनोटेक्स के साथ जो है वो मॉड्यूलर किचन आपको दी जा रही है। स्टोरेज के लिए आपको बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है। फ्रिज भी हम लोग जो है आपको यहीं पे इंस्टॉल करने के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पॉइंट यहाँ पे भी हम लोगों ने दिया हुआ है। एक बड़ी कैबिनेट जो आज के टाइम का मेन ट्रेंड है वो भी हम लोग आपको इसी में इंस्टॉल करके दे रहे हैं। किचन में स्टोरेज के बाद मेन चीज आ जाती है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए हम आपको ये अपनी बड़ी बालकनी जो कि हमारे मेन मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच है, उसके साथ डोर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस आपको एक विंडो का भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि ओपनेबल रहेगी। सो वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ, अब इस एरिया में जहां मैं खड़ी हूँ ये मेरा सेकंड बेडरूम आ जाता है, और ये बेडरूम भी आपको जो है वो साइज जो है बहुत अच्छा मिल पा रहा है। 13 बाई 11 का आपको ये साइज मिल पा रहा है। इसके साथ हमारा जो बड़ी बालकनी का असेस है वो हम लोग इसके साथ दे रहे हैं। ये मेरे बड़ी बालकनी आ जाती है, जहां जो मैंने आपको पहले बताई थी मेरी किचन के साथ भी जो है इसका असेस रहेगा। वॉशिंग एरिया के लिए भी हम आपको यहीं पे प्रोविजन दे रहे हैं। अभी जो आप एरिया देख पा रहे हैं ये मेरा पार्क का एरिया है, तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं कितना बड़ा ग्रीन एरिया सोसाइटी के अंदर आपको मिल रहा है, जिसमें आपको बच्चों के खेलने के लिए एक अलग एरिया मिल रहा है। स्विंग्स का एरिया हम लोगों ने बिल्कुल डिफरेंट बनाया है। आउटडोर गेम्स के लिए बास्केटबॉल कोर्ट हमने बिल्कुल डिफरेंट बनाया है, और क्लब का काम जो है वो हमारा अभी चल रहा है। विद इन 2 to 3 मंथ्स हमारा क्लब भी जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। मिनटीज मैंने आपको जो अभी बताई है ये मैं आपको नीचे जाके लाइव भी वॉशरूम की तरफ। इस रूम के साथ भी मेरा जो ये है वॉशरूम अटैच आपको मिलेगा। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको इसमें हम लोग एज इट इज प्रोवाइड कर रहे हैं, और रूफ टॉप तक टाइल्स भी इसमें आपको एज इट इज ही रहेंगी। 2 बेडरूम और 2 वॉशरूम मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। इसी 3 बेडरूम के कंसेप्ट में ये मेरा आ जाता है स्टोर एरिया। अब आप इसको स्टोर एरिया, पूजा रूम, मंदिर जो आप बनाना चाहते हैं, मैंने पहले ही बताया वो आपकी पर्सनल चॉइस है। अपने मास्टर बेडरूम की तरफ एंटर करते ही आप देख पा रहे होंगे वुडन फ्लोरिंग जो है हम इसमें आपको एज इट इज ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इस फ्लैट में आपको पर्टिकुलर जो वार्डरोब्स बना के दे रहे हैं वो मास्टर बेडरूम में ही बना के दे रहे हैं, लेकिन उसमें काफी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल पा रही है। और इसके रूम के साथ भी हमारा जो है वो अटैच वॉशरूम रहेगा। क्लीनिंग मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था अभी इसकी होनी पेंडिंग है, क्योंकि इसका काम अभी चल रहा है। अब हम चलते हैं अपनी 4th बालकनी की तरफ। कैन यू इमेजिन 3 बेडरूम 3 वॉशरूम में आपको 4 बालकनियां मिल रही हैं, और मेरी किसी बालकनी में धूप का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। हर रूम में ड्राई डाइनिंग में आपको वेंटिलेशन का प्रॉपर प्रोविजन है।
मेरी प्रॉपर्टी की अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये एयरपोर्ट रोड से हार्डली 100 मीटर अंदर मेरी प्रॉपर्टी पड़ती है। तो लोकेशन वाइज और वेंटिलेशन वाइज, साइज वाइज आप ऑलरेडी सारी चीजें मैं एक्सप्लेन आपको कर ही चुकी हूँ। जितने भी मेरे क्लाइंट चंडीगढ़ के आसपास कोई भी प्रॉपर्टी कंसीडर कर रहे हैं तो उनको मैं ये बताना चाहूंगी, ये जो प्रॉपर्टी है मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ आपको बिल्डर दे रहा है, रेडी टू मूव इन अवेलेबल है। कनेक्टिविटी वाइज अगर मैं बात करूं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल तीनों हमारी स्टेट के साथ इसकी कनेक्टिविटी रहती है। जस्ट आईटी सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट, ये इसकी मेन यूएसपी है कि आईटी सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट ये मेरी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। उसके अलावा एमिनिटी वाइज अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर सोसाइटी में आपको इंडोर आउटडोर हर जो है एमिनिटी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज के लिए, क्लब हाउस में हम लोग आपको जिम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एवरी एमिनिटी जो आप अपने घर के लिए सोचते हैं वो सारी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी, यहाँ पे ऑलरेडी जो है फैमिलीज, काफी सारी फैमिलीज जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं। आपने देखा होगा नीचे बच्चे भी पार्क में खेल रहे हैं। तो एमिनिटीज सारी यहाँ पे अवेलेबल है, वर्किंग है और फैमिलीज ऑलरेडी रह सकती हैं। रेडी टू मूव इन्वेंट्री बहुत ही कम अवेलेबल है इसमें, मेरे पास डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल है। आप अपनी फैमिली की चॉइस के हिसाब से, अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से अपना साइज जो है फ्लैट का वो चूज कर सकते हैं। 3 बेडरूम 3+S जो मैंने आपको दिखाया है, प्लस 4 BHK के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बट अगेन मैं आपको बताना चाहूंगी ऑप्शंस रेडी टू मूव में बहुत ही कम अवेलेबल है। हमारा डेड एरिया हमारे पावर्स के नीचे आ पा रहा था, उस सब में हम लोगों ने जो है उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करके बच्चों के लिए स्विंग एरिया अलग से बनाया है, आउटडोर गेम्स के लिए बास्केटबॉल कोर्ट अलग से बनाया है। 2 तरफ साइड पे मेरे पास स्विंग्स एरिया है, एक आप अभी देख पा रहे हैं, एक मेरे फर्स्ट टावर के बिल्कुल बैक साइड पे आता है जो डेड पॉइंट था मेरा। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ये आपका जॉगिंग ट्रैक रहेगा। जॉगिंग ट्रैक के जस्ट ऑपोजिट दोनों साइड भी अगर आप देख पा रहे हैं, हम लोगों ने जो है इसको हाफ पार्शली जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट किया है, सो डेट आपको सोसाइटी में बहुत ही ग्रीन व्यू मिलने वाला है। आपको हर टावर के साथ, अगर आप पूरा इसको मैं रोटेट करके आपको दिखाऊंगी तो आपको हर टावर में, हर फ्लैट के सामने जितने भी मेरे टावर्स हैं उसमें हर फ्लैट की बालकनी खड़े होके आपको पार्क का व्यू ही मिलने वाला है। सो आपकी सुबह और शाम बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। यहाँ साइड पे अगर आप देख पा रहे हैं क्लब का जो काम है वो फुल स्विंग चल रहा है। विद इन 2 to 3 मंथ्स जो है हम लोग क्लब का भी पोजेशन देने पा रहे हैं। क्लब के जस्ट ऑपोजिट जो आप देख पा रहे हैं वो मेरा स्विमिंग पूल का एरिया है। दिस इज अ वेरी बिग ह्यूज स्विमिंग पूल, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चे ही इसको यूज करते हैं, तो हर फैमिली इसको अच्छे से यूज कर रही है। फ्लैट का एरिया मैंने आपको दिखाई दिया है, तो कैसा लगा मेरा ये फ्लैट, कैसा लगा इसका साइज। तो मैं एकता आपको आज ये इनविटेशन देना चाहूंगी कि ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, स्पेशियस भी मिल रहा है, आपको लोकेशन भी बहुत प्राइम मिल रही है और सबसे बड़ी बात है मायवान कंस्ट्रक्शन में रेडी टू मूव में मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। आपको भी पता है रेडी टू मूव इन्वेंट्री जैसे आपको पसंद है वैसे बहुत सारे क्लाइंट को पसंद होती है, तो ये इन्वेंट्री ज़्यादा देर रुकती नहीं है। तो नीचे दिए हुए नंबर पे जाके जल्दी से कॉल कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। और अगर मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।